जापान की टॉफियाँ जिन्हें बेजायका बनाया गया। टोक्यो जापानी खानों में जायका डालने के आलमी शोहरत रखते हैं। कभी सवैयों जैसी आइसक्रीम बनाते हैं तो कभी शराब का जायका किटकैट में डालते हैं और अब दुनिया की अवलीन बेजायका टॉफी तैयार की जिसका जायका ढूंढने से भी ना मिलेगा। इसे आजी नोशियानी का नाम दिया गया जिसका मतलब बेजायका टॉफी है। फिलहाल ये लॉसन स्टोर पर फरोख्त हो रही है। न ये मीठी है, न खट्टी, न ही तुर्श है और न ही नमकीन। बस ये मुकम्मल तौर पर किसी भी जायके से पाक है। यहाँ तक कि इसमें ठंडक भी शामिल नहीं की गई। लेकिन जायके से मुकम्मल तौर पर पाक शय बनाना आसान नहीं क्योंकि अक्सर ग़िज़ाई अशिया का कोई ना कोई जायका तो होता है। 7 टॉफियों के एक पैकेट की कीमत 199 रखी गई। इस 2 अज्जा से बनाया गया जिसमें शक्कर का मुतबादल पोली डेक्सट्रोस और नामियाती शक्कर की बजाय एर्थराल्टोइल शामिल है। कुछ लोगों ने इससे दावे की तस्दीक के लिए टॉफियाँ चखी तो किसी ने इसे पानी वाली स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसा बताया, किसी को चावल की मिठास करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि जापान के 7 कंपनियों ने अपनी बेजायका मसनूआत एक साथ पेश करते हुए 7 नवंबर को एक मुकाबला मुनक्किद करवाया ताकि लोग अपनी बेहतरीन बेजायका टॉफी को वोट दे सके। इसके बाद लार्सन की बेजायका टॉफियों को बेहतरीन करार दिया गया। मशरूम के छिलके से माहौल दोस्त कंप्यूटर चिप की तैयारी मुमकिन। लाइप्जिग जर्मनी। बैटरियों और बर्की चिप्स की निचली परत प्लास्टिक से बनाई जाती है जो किसी तरह भी खत्म नहीं होती और माहौल में शामिल होती रहती है। अब नई तहकीक से इसे मशरूम की ऊपरी छिलके से बदला जा सकता है जिससे माहौल दुश्मन मजर बर्की आलात और आलात साजी को सब्ज बनाना आसान होगा। गैनोडर्मा लियोस्ट्रिम एक किस्म का मशरूम है जिसके जड़ों पर बारीक छिलका होता है। इसके ख्वास का मुताला किया गया तो इसे वर्कियात के लिए इंतहाई मौसू पाया गया। इसका फायदा ये होगा कि मतरूफ बर्की आलात को रिसाइकल करना भी आसान होगा। हम जानते हैं कि धात के हामिल छोटे बड़े बर्की आलात का पूरा निजाम इंसुलेशन या ठंडा करने वाली एक तह पर रखा जाता है और उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। तमाम बर्की चिप्स में उसे प्लास्टिक प्लेमर से बनाया जाता है जिसे रिसाइकल बाजियाफ्त नहीं किया जा सकता। अब ये हाल है कि हर साल 5 करोड़ टन का बर्की कूड़ा क्रिकेट हर साल पैदा है। जर्मनी के शहर लेंस में वाक़िया जोहान्स केपलर यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने मशरूम पर तहकीक की। उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा हिस्सा रिसाइकल नहीं हो पाता और उसकी कदर भी बहुत कम होती है। केनोड्रम कंपनी गली सड़ी लकड़ी पर उगती है और उसका माइसीलियम छिलका इसे बैक्टीरिया और दिगर जरासीम से बचाता है। माहिरीन ने उसे उतार कर खुश्क किया और 200 दर्जा सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो वो एक कागज के बराबर पतला हो गया। सर्किट का सबस्ट्रेट बनाने के लिए तैयार था। मशरूम के छिलके को अगर अल्ट्रावायलेट रोशनी और नमी से बचाया जाए तो ये कई बरस से चल सकती है और 10वें साल चिप का हिस्सा रह सकती है। बसूरत दीगर इसे नमदार मिट्टी में फेंका जाए तो सिर्फ 15 दिन में घुलकर खत्म हो जाती है। अगले मरहले में साइंसदानों ने मशरूम के छिलके पर बर्की सर्किट बनाया और वो अच्छी तरह काम करने लगा और प्लास्टिक सबस्ट्रेट का बेहतरीन मुतबादल साबित हुआ। फिर उसे 2000 मरतबा मोड़ा गया तो भी वो टूट फूट से महफूज रहा। माहिरीन का ख्याल है कि इस पर बैटरी और ब्लूटूथ पुर्जे गाड़े जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अरसा इस्तेमाल करने वाले ही बर्की आलात मसलन रेडियो टैग और दिस्कती सेंसर के लिए मशरूम मौसू तरीन रहेगा। %70 ड्राई शैम्पू में कैंसर का सबब बनने वाले मरकब की मौजूदगी का इंकशाफ। न्यू हेवन एक नई रिपोर्ट में ड्राई शैम्पू के मुतअद्दिद नमूनों में एक किस्म के कार्सिनोजन की खतरनाक हद तक मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। अमरीकी रियासत कॉन्नेक्टिकट के शहर न्यू हेवन में मौजूद एक खुद मुख्तार तजर्बागाह विलेशियर जो मुख्तलिफ अशिया को परखती है उनके मयार के मुतालिक बताती है। 34 मुख्तलिफ ड्राई शैम्पू के ब्रांड्स के 148 मुनफरिद बैचेस का तज्जिया किया। ड्राई शैम्पू ऐसे शैम्पू होते हैं जो इंतहाई कम वक्त में सर से तेल की चिकनाहट को कम कर देते हैं। तज्जिये में ड्राई शैम्पू के 70% नमूनों में कार्सिनोजिन के तौर पर जाने वाले मादे बेंजीन की बड़ी तादाद में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। कार्सिनोजिन एक ऐसा मादा होता है जो कैंसर में मुब्तला होने की सलाहियत रखता है। तज्जिये में एक बीज से दूसरे बीज के नमूनों में बेंजीन की मकदार में वाज़ेह फ़र्क देखा गया। कुछ नमूनों में इसकी मकदार अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की तयन करदा मकदार यानी हर 10 लाख पर 2 हिस्सों से 170 गुना ज्यादा थी। 11 नमूनों में ये मकदार हद से 10 गुना ज्यादा थी। बेंजीन की बड़ी मकदार में मौजूद होने की वजह से विलिशर FDA से दरख्वास्त कर रही है कि शैम्पू के तमाम आलूदा बैचेस को वापस मंगवाए और बेनिन्स की हामिल अशिया जैसे कि कॉस्मेटिक्स में बेनिन्स की हद को वाज़िया करे। बेंजीन एक बेरंग केमिकल होता है जो महलूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक चिपकने वाली अशिया जैसे कि गूंद, सिगरेट की धुएं, सफाई में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स और पेंट साफ करने वाले मादे में बेनिज़िन पाया जाता है। बेनिज़िन मुतअद्दिद पेट्रोलियम अशिया में भी पाया जाता है।